हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे विच इज़ अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। तो सुबह 5 बजे का जो टाइम स्लॉट है वहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं घटना चक्र से जुड़े हुए जो करंट अफेयर्स हैं पुराने वाले उनको, और हर दिन सुबह 7 बजे रहता है आप लोगों का मेन करंट अफेयर का सेशन। तो ये तो है पूरा का पूरा यूट्यूब का शेड्यूल जो आपको ध्यान रखना है कि कौन सा क्लास किस टाइम पे होता है, जिसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। दूसरा देखो अनअकैडमी के जो क्लासेस हैं उसके बारे में सेशन के लास्ट में हम आपको बता देंगे। आप वहां से एक बार से देख के अपने आप को नोटिफाई कर सकते हो क्लासेस के लिए, ठीक। अब सबसे पहला काम तो ये कर दो, एक बार से लिंक को कॉपी करो और फटाफट से उसको शेयर कर दो और सेशन को लाइक भी किया करो, ठीक। और दूसरा काम ये कर दिया करो, कम से कम कमेंट सेक्शन में बता तो दिया करो कि जो सवाल पूछे हैं उसके आंसर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, क्योंकि इस क्लास में हम आपसे सवाल भी पूछते हैं, आधे लोगों के आंसर आते हैं, आधे लोगों के आंसर नहीं आते हैं। तो प्लीज डू आंसर दी क्वेश्चंस। देखिए पहला सवाल, हु हैज बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआरपीएफ। सीआरपीएफ के अंदर अभी रिसेंटली किसका अपॉइंटमेंट हुआ है? एपी महेश्वरी जी का अपॉइंटमेंट किया गया है। अब देखो जरूरी नहीं है कि यही सवाल है, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए आर्मी चीफ कौन है, मनोज मुकुंद जी हो जाएंगे। नेवल चीफ कौन है, ये आपके करमवीर सिंह जी हो जाएंगे। एयर फोर्स पूछ लिया जाएगा तो कौन हो जाएंगे, आर के भदौरिया जी। और अगर आपसे पूछा जाता है सीडीएस किसके पास डिपार्टमेंट है तो विपिन रावत जी के पास ये डिपार्टमेंट मिलेगा। अगला सवाल, द ट्रस्ट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ राम टेम्पल इन अयोध्या हैज बीन फॉर्म्ड ऑन 5th of Feb 2020, इट इज नेम्ड। आपको बताना है यहाँ पे उस ट्रस्ट का नाम क्या है जिसका गठन किया गया है ताकि राम मंदिर का निर्माण किया जा सके। अच्छा एक चीज और, अभी आपको अगर ध्यान हो तो नेपाल ने यहाँ पे कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी थी जिसमें बोल दिया था कि जो अयोध्या इंडिया के अंदर है वो फेक वाली है और हमारे यहाँ पे जो है वो भगवान राम का जन्म हुआ था। तो खैर ऐसी चीजें जो है वो अभी तक सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आती थी कि वो कुछ भी कह देते हैं, लेकिन आजकल नेपाल भी उनको फॉलो करने लगा है। इसका आंसर क्या बनेगा, श्री राम जन्मभूमि पिलग्रिमेज एरिया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पे अगला क्या है। रिसेंटली वेयर हैज पीएम नरेंद्र मोदी अनवील्ड द 63 फीट टॉल स्टेचू ऑफ दीन दयाल उपाध्याय। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इनका जो मेमोरियल बनाया गया है कितनी ऊंचाई पर है, 63 फीट्स पे है। इनके मेमोरियल का कहाँ पे इनोग्रेशन किया गया, आंसर विल बी वाराणसी। कुछ टाइम पहले ये आए भी थे यहाँ पे, यात्रा पे आए थे जहाँ पे महाकाल एक्सप्रेस की शुरुआत भी करी गई थी, उस टाइम पे ही इसको इनोग्रेट किया गया था। अगला सवाल, इंडिया की पोजीशन बतानी है आपको हैरिस पासपोर्ट इंडेक्स के अंदर। तो इंडिया की पोजीशन क्या हो जाएगी, 64th देखने को मिलेगी, ठीक है। पहले कितनी थी, 64 कह रहे हैं, 84 मिलेगी। पहले कितनी थी, 86 थी, ठीक है। इसमें क्या होता है कि कौन सी कंट्री के पास कितने ज्यादा कंट्रीज के पासपोर्ट्स हैं, मतलब कौन सी कंट्री के सिटीजन्स के पास कितने ज्यादा कंट्रीज के पासपोर्ट्स हैं, उसके बेसिस पे इसको कैलकुलेट किया जाता है। नंबर 1 पे हमेशा की तरह नंबर 1 और 2 जो है वो सिंगापुर और जापान हमेशा इन्हीं के पास रहता है। ऑलराइट, तो आप यहाँ देख सकते हैं जापान और सिंगापुर हमेशा ऑन टॉप, और इंडिया की रैंकिंग इस बार 84 हो गई है, लास्ट टाइम 86 देखने को मिली थी। नेक्स्ट देखिए, हु बिकेम द सीएम ऑफ दिल्ली फॉर द 3rd टाइम। देखो दिल्ली जो है वो एक यूनियन टेरिटरी है, यहाँ पे सीएम होते हैं, तो यहाँ की जो विधानसभा है उसमें कुल सीटें कितनी हैं, 70 सीटें हैं। अब अभी रिसेंटली यहाँ पे कौन फिर से चुन के आए हैं, मतलब 3rd टाइम चुने हैं एज अ सीएम, दैट विल बी अरविंद केजरीवाल। अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर पूछे जाए उपराज्यपाल तो ये कौन है, दिस इज अनिल बैजल। दोनों ही नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगला सवाल, वेयर वॉज 30th मीटिंग ऑफ द अफ्रीकन यूनियन ऑर्गेनाइज रिसेंटली। अफ्रीकन यूनियन जो है ये एक ऐसा ग्रुप है जिसमें अफ्रीका के 55 कंट्रीज आती हैं, सारे के सारे देश आते हैं, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, अदीस अबाबा के अंदर। अदीस अबाबा किसकी कैपिटल है, इथोपिया की। इसकी करेंसी क्या हो जाएगी, बिर। अब आपको बताना है कि यहाँ पे कोई एक पर्सन है, पीएम है, प्रेसिडेंट है, या गवर्नर है, या कौन है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, आप मुझे बताओगे, जिनको नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया है उनका नाम मुझे बताइए फटाक से। चलो नाम लिखा भी हुआ था लेकिन फिर भी आप मुझे बताओगे। अगला सवाल है, वेयर इज द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस रिसेंटली इनोग्रेटेड। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का अभी हाल ही में जो केंद्र है वो कहाँ पर खोला गया है, आंसर विल बी बेंगलुरु। देखो जब भी कोई साइबर की बात हो या फिर सिंपली सॉफ्टवेयर की बात हो, ऐसा कुछ भी अगर आता है ना, तो बेंगलुरु के अंदर ही आपको रिसेंटली जितने भी हेडक्वार्टर्स वगैरह हैं वो आपको मिलेंगे। अगला है, विच कंट्री हैज वॉन द आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप रिसेंटली। किसने जीता है, बांग्लादेश ने। अच्छा देखो क्रिकेट से याद आया, आईपीएल जो है अब उसकी डेट्स आ गई हैं, आपको ये याद रखना है बस कि कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। तो यूएई के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। यूएई की कैपिटल क्या हो जाएगी यहाँ पे, अबू धाबी। इसकी करेंसी बनेगी यहाँ पर दिरहम। ओके नेक्स्ट देखिए, हु हैज रिसेंटली बिकम द न्यू सीआईसी। देखो एक होता है सीवीसी, एक होता है सीआईसी। सीवीसी में जो वी होता है दैट इज विजिलेंस,
उसका काम क्या होता है, करप्शन को चेक करना। और यहाँ पे जो आई का होता है फुल फॉर्म, दैट इज इंफॉर्मेशन, यानी कि आरटीआई के साथ में मिलकर काम करता है। अभी किसको अपॉइंट किया गया है, विमल जुल्का जी को। कई जगह पे ये स्पेलिंग आपको ये मिलेगी, बट कई जगह पे आपको स्पेलिंग ये मिलती है, ठीक है। हमें यहाँ पे स्पेलिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हमें यहाँ पे याद करने से फर्क पड़ता है कि याद क्या करना है, राइट। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं सीवीसी कौन है, तो ये कौन हो जाएंगे, संजय कोठारी जी रहेंगे। नेक्स्ट है, हु हैज़ बिकम द न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ कंट्री, यानी कि इंडिया, कौन हो जाएंगे, अजय भूषण पांडे जी को कुछ समय पहले ही नियुक्त किया गया है। अगला सवाल है, हु हैज़ वॉन दी मेंस टाइटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट। इस टूर्नामेंट को अभी रिसेंटली किसने जीता है, नोवाक जोकोविक। क्या मुझे ये बता सकते हो कि जो विमेन वाला है वो किसने जीता है। पहले तो ये जान लेते हैं, ये भी कुछ टाइम पहले कोरोना की वजह से पॉजिटिव पाए गए थे, कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो ये सर्बिया से बिलोंग करते हैं। दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट कि ये सर्बिया से बिलोंग करते हैं, ठीक है। आप देखो यहाँ पे विमेन वाला किसने जीता, सोफिया कैनिन, कंट्री कौन सी है, यूएसए। और यहाँ पे जो मेन वाला है वो किसने जीता है गला ना बिल्कुल जाने के लिए तैयारी बैठा हुआ है। यहाँ पे अगर मेन वाला पूछा जाएगा तो कौन हो जाएगा, नोवाक जोकोविच। कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, दैट विल बी सर्बिया। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, अच्छा वो सेम क्वेश्चन वहाँ से फ्रेम कर दिया है मैंने, तो इसका आंसर क्या बनेगा, सोफिया कैनिन। अच्छा, सोफिया कैनिन से याद आया, जो अभी फोर्ब्स की एक लिस्ट आई है ना हाईली पेड एथलीट्स की, उस लिस्ट के अंदर अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो पेमेंट मिलता है एथलीट्स की कैटेगरी में, वो किसको मिलता है, नियोमी ओसाका। कौन सी कंट्री से बिलोंग करती हैं, तो ये जापान से बिलोंग करती हैं, राइट। नेक्स्ट देख लो, यहाँ पे अगला पॉइंट आया, हु हैज़ बिकम द विनर ऑफ द नेशनल क्वैश चैंपियनशिप 2020 फॉर विमेन एंड द मेन। जो क्वैश चैंपियनशिप होती है उसमें आप देख सकते हैं दो नाम आए हैं, एक तो सौरभ घोषाल का, दूसरा नाम किसका है, ज्योत्सना का। दोनों ही नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी कुछ समय पहले ना ज्योत्सना के लिए एक रैंकिंग भी आई थी, जिसमें ज्योत्सना की जो रैंकिंग है वो टॉप 10 में आ गई है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, विच स्टेट वॉज रैंकिंग ऑल इंडिया चैंपियन इन द थर्ड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया। भाई खेलो इंडिया का आयोजन कहाँ पे हुआ था, पहले तो ये बताओ। थर्ड वाला जो एडिशन हुआ था गुवाहाटी के अंदर, ठीक है। गुवाहाटी कहाँ, आसाम में। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है यूनिवर्सिटी खेलो इंडिया गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ था, तो ये उड़ीसा के अंदर आयोजित किए गए थे। बट ये वाले जो थर्ड हुए थे, इसमें नंबर 1 पे कौन रहा, महाराष्ट्र। और इसके बाकी जो एडिशंस हैं, मतलब फर्स्ट एंड सेकेंड, वो दिल्ली और पुणे के अंदर आयोजित किए गए थे। नेक्स्ट देखिए, रिसेंटली हु बिकेम द सीवीसी, अभी जस्ट मैंने आपको बताया था, आंसर क्या बन जाएगा, संजय कोठारी जी को नियुक्त किया गया है। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखिए 15 क्वेश्चंस फटाफट से रिवाइज हो गए। अब इसके अलावा सुबह 7 से 8 आपका मेन जो करंट अफेयर्स का, डेली करंट अफेयर्स का क्लास होता है वो रहता है। अब देखो एक चीज़ ध्यान रखो, आप में से जितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक इस बैच को ज्वाइन नहीं किया है, अभी भी टाइम है। एक ही क्लास हुआ है, क्योंकि इसके जो क्लासेस हैं वो सैटरडे संडे होते हैं, है ना। तो सैटरडे को, लास्ट सैटरडे मैंने सिर्फ एक इंट्रोडक्शन लिया था, संडे को एक क्लास हुआ। तो आप लोग इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। बस ध्यान रखिएगा कि जब ज्वाइन करना है तो कोड क्या यूज़ होगा, कृति10। अब आप में से जो लोग ऐसे हैं जो स्टेट लेवल के लिए क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। इन केस आप लेखपाल के लिए भी अगर कोई क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि चेंज थोड़ी ना हो जाएगा। देखो जीएस इज जस्ट लाइक पैटर्न चेंज होता है, सवाल का लेवल चेंज होता है, लेकिन सवाल वो वही होता है, ठीक है ना। और इस क्लास का या फिर इस बैच का जो लिंक है वो आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहाँ से जाके इसमें एनरोल कर सकते हो, या फिर अनअकैडमी पे जाके आप इस गोल को सेलेक्ट करोगे, वहाँ पे मेरा नाम सर्च करना कृति सिंह, आपको वो बैच यहाँ मिल जाएगा। इसके अलावा अनअकैडमी पे हर दिन आपके 2 स्पेशल क्लासेस, फ्री क्लासेस होते हैं। एक तो होता है घटना चक्र का क्लास, तो वो तो अटेंड करना ही करना है। कितने बजे ये होता है, 2:10 पे होता है दिन में। और दूसरा जो आपके लिए टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है इन एग्जाम्स के लिए, इसका टाइम क्या होगा, शाम में 6:10 पे ये क्लासेस रहेंगे ऑन अनअकैडमी। ध्यान रखना फ्री क्लासेस हैं, तो हर कोई इसको ज्वाइन कर सकता है। डेली बेसिस पे आपको 30 क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपको अटेम्प्ट करने होंगे, ठीक है। चलो अच्छा, तो ये तो बातें हो गई इसके बारे में। अनअकैडमी पे जाके मेरा नाम सर्च करके मुझे फॉलो जरूर कर लेना, ताकि आपका कोई भी क्लास मिस ना हो। क्लास मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं 7 बजे। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।